हेलो क्लास। तो ब्लड एग्ज़ामिनेशन में हमने कल की क्लास में थोड़ा सा स्मेयर टेस्ट की बात की थी। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है ये टोटली बेस्ड होगी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट एक तरीके से प्रोसीजर पे। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली ये भी जो है हमारा एक हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसमें हम ब्लड में प्रेजेंट सभी टाइप के डब्ल्यूबीसीज जो भी ल्यूकोसाइट्स की जो टोटल नंबर है इन नंबर्स को काउंट करते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इज़ द लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ peripheral blood. So it is an important hematological parameter used to assess the body's response to infection, inflammation, immune reactions and certain hematological disorders. तो अब सारी चीज़ों को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक तरीका ये समझ लेते हैं कि आखिर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट होता क्या है। ये तो मैंने आपको बताया, क्यों करेंगे ये भी समझेंगे हम। तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट ये एक हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें हम पेशेंट्स के पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट सभी ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मतलब कि जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं इनकी संख्या को डिटरमाइन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक निश्चित वॉल्यूम में या एक निश्चित वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हैं ये पता करना ही टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कहलाता है। अब ये तो आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। अब ये समझते हैं कि टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट हम करते क्यों हैं, पर्पस क्या है। सबसे पहले चीज़ तो एक लाइन में आपने समझा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इम्यून रिएक्शन, सर्टेन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ तो लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्फ्लामेशन मैंने बताया, तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस का पता लगाना। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और डब्ल्यूबीसी काउंट वहाँ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बोन मैरो फंक्शन, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनते हैं तो इससे पता चलता है कि बोन मैरो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। एंड ब्लड डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकोपेनिया हो गया या ल्यूकोसाइटोसिस है। ठीक है, तो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी करते हैं। तो किसी पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो डब्ल्यूबीसी काउंट देख के हम रिस्पॉन्स पता किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं यहाँ पे। तो भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इज़ बेस्ड ऑन डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, destruction of RBCs by a specific diluting fluid and counting of remaining WBCs in a known volume using Nebular counting chamber using microscope। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ब्लड में RBC और WBC दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायरेक्ट ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो RBCs बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी की जो काउंटिंग है ये मुश्किल हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ब्लड डाइल्यूशन। ठीक है, ब्लड डाइल्यूशन का मतलब होता है कि ब्लड को एक स्पेसिफिक डाइल्यूटिंग फ्लूइड से डाइल्यूट किया जाता है। कॉमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स है इसमें टर्क्स फ्लूइड। ठीक है, कॉमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या है, टर्क्स फ्लूइड, TURK टर्क्स फ्लूइड। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है कि RBCs को डिस्ट्रक्ट करना। टर्क फ्लूइड में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो
इसका फंक्शन आरबीसी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना या आरबीसी को लाइज करना। और इससे क्या होता है, आरबीसी डिसअपियर हो जाएगा वहाँ से। अब क्या करेंगे, हम डब्ल्यूबीसी को स्टेन करते हैं। टर्फ फ्लूइड में जंक्शन वालेट या सिमिलर स्टेन होता है जो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस को स्टेन करेगा एंड डब्ल्यूबीसी को क्लियरली विजिबल बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग इन नेबुलर चैम्बर। ठीक है, जो आप देख रहे हो नेबुलर चैम्बर मैंने भी बोला था। सो डाइल्यूटेड ब्लड को क्या करते हैं, न्यूबावर चैम्बर में डालते हैं और न्यूबावर चैम्बर में नोन एरिया और नोन डेप्थ होती है। ठीक है, इसीलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो नॉर्मल जो अडल्ट डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, ठीक है, कितना होता है, 4000 से 11000 सेल्स पर म्यू लीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 4 to 11 × 10⁻⁻9 सेल्स पर लीटर। ठीक है, कह सकते हैं। तो रेफरेंस रेंज में वेरी स्लाइटली बिटवीन लेबोरेटरीज। तो अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है, इसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूकोसाइटोसिस। जब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है तो इसकी वजह क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस, ल्यूकीमिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया, जब डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है तो इसकी वजह वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन या कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स जो है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए। ठीक है, तो द मैनुअल टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ न्यूबावर improved hematocytometer after diluting the blood with a WBC diluting fluid। ठीक है, तो फर्स्टली हमें एक स्पेसिमेन रिक्वायर्ड होगा, मीन्स ब्लड सैंपल, फ्रेश वेनस ब्लड। कलेक्शन कहाँ से होगा, EDTA एंटी कोआगुलेंट ट्यूब में इसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो EDTA। अब उसके बाद हमें अपैरेटस की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूबावर काउंटिंग चैम्बर, जिसको हम हेमाटोसाइटोमीटर कहते हैं, एक स्पेशल कवर स्लिप, WBC पिपेट या माइक्रो पिपेट कह सकते हैं, माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब, मिक्सिंग डिवाइस, कॉटन और अल्कोहल स्वैब वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं। एंड फिर जो हमें रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, जैसे अभी हमारा WBC काउंटिंग फ्लूइड एग्जाम्पल के टर्क्स फ्लूइड लिखा हुआ है, तो कंपोजिशन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जंक्शन वायलेट स्टेन और डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है कि एसिटिक एसिड क्या करेगा, आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, उनको मारेगा, ख़त्म करेगा। और जंक्शन वायलेट क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको स्टेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कवर स्लिप वगैरह सब कुछ लगा के हम इसको बाद में माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। तो अभी हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर पे। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, मैंने आपको बताया पेशेंट की वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर EDTA ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ज़रूरी यहाँ पे ये है, ध्यान दो कि ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर क्लॉट बन गया तो काउंटिंग गलत आएगी, इसीलिए उसको हम EDTA ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। सो अवॉइड विगरस शेकिंग, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को डैमेज कर देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना है, बहुत तेज़ी से शेक नहीं करना है। सैंपल शुड बी प्रॉपरली मिक्सड बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ WBC डाइल्यूशन। फॉर द ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड, ब्लड को कॉमनली डाइल्यूट करते हैं 1:20 डाइल्यूशन से। ठीक है, मतलब कि 1 पार्ट ऑफ ब्लड और 19 पार्ट हमारा क्या होगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और डाइल्यूटिंग फ्लूइड अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कि अगर ब्लड हमारा कितना है, 20 मिलीलीटर है,
तो ट्रक फ्लूइड कितना होगा 380 मिलीलीटर, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर अगर ब्लड 50 मिलीलीटर है तो जो ट्रक फ्लूइड कितना होगा 950 मिलीलीटर, ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी 50 और 950 पे 1000 मिलीलीटर। तो डाइल्यूशन हमारा 20 है ना, 20 रेशो 20 प्लस 380, तो 1 रेशो 20 हो जाएगा वो, ठीक है। तो टर्क्स फ्लूइड इज़ कॉमनली यूज बिकॉज ये डिस्ट्रॉय करेगा, लाइसिस करेगा आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी के जो न्यूक्लियस है वो विजुअलाइज हो जाएगा, तो हम उसको काउंटिंग ईजी हमारी हो जाती है। तो अब हम डब्ल्यूबीसी पिपेट मेथड यूज़ करेंगे। डब्ल्यूबीसी पिपेट में ब्लड मार्क तक ब्लड लिया जाएगा और डाइल्यूटिंग फ्लूइड मार्क तक टर्क्स फ्लूइड लिया जाता है। फिर क्या करेंगे, उसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड चलो हम मिक्सिंग पे आ जाते हैं। अब मिक्सिंग ऑफ डाइल्यूटेड फ्लूइड। मिक्सिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपेट को दोनों हैंड्स के बीच में रोल करते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर ब्लड को टर्क फ्लूइड में प्रॉपरली मिक्स हो जाए, इसलिए उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इस वजह से भी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ न्यूबाउअर चैम्बर, ठीक है। तो न्यूबाउअर चैम्बर एक स्पेशल काउंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसमें काउंटिंग ग्रिड होती है और एक फिक्स्ड डेप्थ होती है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले चैम्बर को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लीन द न्यूबाउअर चैम्बर एंड स्पेशल कवर स्लिप। तो स्पेशल कवर ग्लास को प्लेस करेंगे एंड चैम्बर की जो सरफेस ये है ये ड्राई और डस्ट फ्री होनी चाहिए। मेक श्योर द कवर स्लिप प्रोड्यूस प्रॉपर चैम्बर डेप्थ एंड चेक दैट द चैम्बर इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड प्रीवियस सेल्स। तो जो स्टैंडर्ड न्यूबाउअर चैम्बर है इसकी डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर होती है। तो काउंटिंग एरिया जो है इसका, अगर हम चैम्बर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक लार्ज सेंट्रल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है 9 लार्ज स्क्वायर्स में। तो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए 4 कॉर्नर स्क्वायर्स यूज होते हैं। अभी स्टेज नंबर 5 जो है, स्टेप नंबर 5, चार्ज द चैम्बर। चार्ज करने का मतलब क्या है कि अब जो डाइल्यूटेड ब्लड को हम चैम्बर में फिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या इसमें प्रोसीजर होगा कि मिक्स द डाइल्यूटेड ब्लड अगेन जेंटली, ठीक है, यूजिंग अ पिपेट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है, टच द पिपेट टिप टू द एज ऑफ द कवर स्लिप एट द चैम्बर्स लोडिंग एरिया, allow the chamber to fill a capillary action, do not overfill or underfill the chamber and avoid इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल्स, ठीक है। तो कवर स्लिप और चैम्बर के बीच में कैपिलरी एक्शन से फ्लूइड भरा जाता है, फ्लूइड जाता है। चैम्बर को ओवरफिल नहीं करना है और एयर बबल्स नहीं बनने देना है, ठीक है। तो करेक्ट चार्जिंग यही है कि पूरे काउंटिंग एरिया में फ्लूइड यूनिफॉर्मली फैले, ठीक है। सो द इफ द चैम्बर इज इनकरेक्टली फिल्ड द काउंट शुड बी रिपीटेड, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे अलाउ सेल्स टू सेटल। चार्जिंग के बाद चैम्बर को माइक्रोस्कोप स्टेज पर रखते हैं, 2 से 3 मिनट्स वेट करते हैं। कीप द चार्ज चैम्बर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 minutes. This allows to the WBCs to settle evenly within the counting chamber and पर्पज़ ये है कि WBC चैम्बर के सरफेस पे सेटल हो जाए और इससे काउंटिंग एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन को हम शुरू करेंगे। फर्स्टली है लो पावर ऑब्जेक्टिव। लो पावर में हम देखते हैं कि चैम्बर प्रॉपर्ली चार्ज है या फिर नहीं। अब इसमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है या नहीं ये देखते हैं। काउंटिंग एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर एयर बबल्स हैं, ठीक है, और सेल्स अनइवन है तो काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर हम इसमें
हाई पावर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो डब्ल्यू काउंटिंग के लिए जनरली 10x ऑब्जेक्टिव से काउंट किया जाता है। तो कुछ लेबोरेटरीज़ में हाई मैग्नीफिकेशन भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे हाई पावर ऑब्जेक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यू काउंटिंग एरिया। ठीक है, तो न्यू पावर चैम्बर में डब्ल्यू के लिए चार कॉर्नर जो हैं वो लार्ज स्क्वायर्स काउंट किए जाते हैं। चारों स्क्वायर्स जो हैं ये एक अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट। ठीक है, ये थे ईच लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स इज डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉलर स्क्वायर्स, देयरफॉर 4 लार्ज स्क्वायर एंड 16 स्मॉल स्क्वायर्स। तो 64 स्मॉल स्क्वायर्स जो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 8 क्या है, काउंटिंग ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को काउंट करते हैं। काउंटिंग का रूल जो है, ये इसको हम एक बाउंड्री रूल बोलते हैं बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब सेल बाउंड्री लाइन पर होता है। ठीक है, तो काउंट करते हैं लेफ़्ट बाउंड्री वाले सेल्स और अपर बाउंड्री वाले सेल्स। ठीक है, राइट बाउंड्री और लोअर बाउंड्री वाले सेल्स को काउंट नहीं करते हैं, इससे डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है। ठीक है, सो टू प्रिवेंट काउंटिंग द सेम सेल ट्वाइस, काउंट सेल्स टचिंग द टॉप एंड लेफ्ट बाउंड्रीज, डू नॉट काउंट सेल्स टचिंग द बॉटम एंड राइट बाउंड्रीज। ठीक है, तो राइट और लोअर वाली जो हमने उनको काउंट नहीं किया। यूज़ द सेम बाउंड्री रूल कंसिस्टेंटली फॉर ऑल 4 स्क्वायर्स। अभी जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू काउंट। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा पेस्ट इसको मैं फिक्स करके आपके नोट्स में इसको मेंशन कर दूँगा बेटर तरीके से। देखो जनरल फार्मूला जो इसका यहाँ पे है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो जनरल फार्मूला है वो है WBC मीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेल काउंटेड, नंबर्स ऑफ सेल काउंटेड और नंबर्स ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ। ठीक है, तो WBC अपॉन मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ। तो जो न्यू बाउर चैम्बर वैल्यूज़ हैं, मान लेते हैं कि जो डाइल्यूशन है वो हम 20 मान ले रहे हैं। ठीक है, और जो डेप्थ है वो हम मान ले रहे हैं कितनी थी, 0.1 mm। ठीक है, तो जो एरिया काउंटेड कितने आएंगे हमारे 4 कॉर्नर स्क्वायर्स जो थे। ठीक है, 4 कॉर्नर स्क्वायर्स, तो जो टोटल एरिया हमारा होता है वो हो जाएगा 4 mm क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या करोगे आप, जैसे मैंने आपको ये रीडिंग दे दी तो फॉर्मूला हमारा क्या था, WBC अपॉन क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इनटू हमारे क्या था, डाइल्यूशन कितना था, अभी देखो मैंने आपको बताया कितना था 20। ठीक है, डाइल्यूशन हमारा कितना है 20 अपॉन फॉर्मूला क्या था, एरिया कितने काउंट किया हमने 4 इंटू हमारी डेप्थ कितनी थी 0.1। तो हमारी यहाँ पे अब इस फॉर्मूला के थ्रू हमारी नंबर ऑफ सेल्स कितनी निकल के आएगी, नंबर ऑफ सेल्स, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो आएगा 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स जितने हैं इंटू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि अगर
4 स्क्वायर्स में टोटल WBC काउंट, ठीक है, मान लो कि टोटल WBC काउंट कितना रहा है, 120 सेल्स है, ठीक है। 4 काउंट में टोटल WBC काउंट कितना है, 120 सेल्स, ठीक है। तो WBC काउंट कितना होगा, 120 इंटू 50, ठीक है। तो इससे हमें एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 120 इंटू 50 कितना होगा, लगभग 6000 सेल्स पर मीटर क्यूब। तो ये नॉर्मल रेंज में बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जहाँ पे गलत है मैं आपको इनको फिक्स करके दे दूँगा। तो अब जो भी रिज़ल्ट आएंगे उनको रिपोर्ट करने की बात करें हम, ठीक है। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट्स ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि टोटल WBC काउंट इज इक्वल टू 6000 सेल्स पर मीटर क्यूब, जैसे था ना यहाँ पे 6000 सेल्स पर मिलीलीटर या MM3, ठीक है। तो रेफरेंस रेंज हमारी कितनी थी इसमें, 4000 टू 11000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब कितनी थी, 6000 है, तो ऑब्वियसली 4000 11000 के अंदर ही है, इसका मतलब कि ठीक है, काउंटिंग सही हुई है। तो हमारी रीडिंग्स मतलब हमारा WBC काउंट हमारा जितनी उम्मीद के हिसाब से सही है, ओके। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इसमें अब इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस इसके लिए क्या आएंगे। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि फ्रेश ब्लड सैंपल यूज़ करिए, ठीक है। ओल्ड ब्लड में क्या होता है कि सेल डिस्ट्रक्शन होता है या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, प्रॉपर डाइल्यूशन मेंटेन करना होता है। गलत डाइल्यूशन से फॉल्स हाई काउंट या फॉल्स लो काउंट हो सकता है। प्रॉपर मिक्सिंग करना होता है, इनकम्प्लीट मिक्सिंग से अनइक्वल सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड न्यू बावर चैम्बर क्लीन होना चाहिए, डर्ट या डस्ट नहीं होना चाहिए, रॉन्ग काउंटिंग हो सकती है। और एयर बबल्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। चैम्बर्स को ओवरफिल नहीं करना चाहिए, इनकरेक्ट वॉल्यूम आएगी, करेक्ट बाउंड्री रूल फॉलो करना चाहिए। एंड इफ सेल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड द चैम्बर शुड नॉट रीलोडेड एंड काउंटेड अगेन, ठीक है। एंड फॉर रूटीन क्लिनिकल लेबोरेटरीज ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जो हम इतनी चीज़ें नहीं करते, उसमें हमने अपना सैंपल फिट किया और ऑटोमेटिक उसने सारी चीज़ों को बता दिया। तो ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स, ठीक है, आजकल यूज़ किया जाता है। तो द मैनुअल हेमेटोसाइटोमीटर मेथड इज़ मेनली यूज फॉर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या वेरिफिकेशन के लिए, या अगर ऑटोमेटेड काउंटिंग मशीन या फिर एनालाइज़र अवेलेबल हमारे पास अगर नहीं है तो, ठीक है। तो दैट्स इट। तो टोटल WBC काउंट हम अगर ओवरऑल समझें तो ये एक क्वांटिटेटिव हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम ब्लड में प्रेजेंट सभी ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या है इसको डिटरमाइन करते हैं। इसका प्रिंसिपल ब्लड डाइल्यूशन, RBC डिस्ट्रक्शन, WBC स्टेनिंग और न्यू बावर चैम्बर में काउंटिंग पर बेस्ड है। तो प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन, करेक्ट कलेक्शन, एक्यूरेट चैम्बर चार्जिंग और सिस्टमेटिक काउंटिंग से हमें रिलायबल TLC वैल्यू मिलती है, जो इन्फ्लामेशन और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। तो खैर, तो इस क्लास को हम यहीं तक समझते हैं। बाकी इसमें अभी जो हमारा नेक्स्ट इसमें पार्ट आएगा वो शायद ESR वगैरह या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या और भी अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, हमारे हेमेटोलॉजिकल ही आएंगे, या फिर हमारे ब्लड एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें चलेंगी इसमें। तो सेक्शन ए का जो सेकंड पार्ट है ये हमारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। और
चलो ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।